Hello everyone, good morning. Today I am going to discuss about the exercise 2.4 of class 9 CBSE mathematics. In the last video, I have already completed the every questions of the exercise 2.3. आज हम लोग क्लास 9 के सीबीएसई बोर्ड के मैथ्स के एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 के हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से किया था. ठीक है, तो without wasting your time, everyone open your maths book and then we will start. Okay. Everyone open the page number 25. Exercise 2.4. Question number 1. There are total 4 number of questions are given. So question number 1. Suppose a plant of height has 1.75 feet and its growth by 0.5 feet each month. ये बोल रहे हैं कि आपके पास एक प्लांट है जिसकी हाइट जो है 1.75 फीट है और इसकी जो ग्रोथ है हर एक मंथ में 0.75 फीट हो रही है. ठीक है, तो क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द लेंथ आफ्टर द 7th मंथ. बेसिकली देयर आर 3 पार्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक पार्ट को 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे. इनका जो एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि बोल रहे हैं कि एक प्लांट है जिसकी प्रेजेंट टाइम की हाइट 1.75 फीट है और उसका जो ग्रोथ है हर एक मंथ में 0.5 फीट हो रहा है. तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड. ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1. Initial height of plant, initial height of plant is equal to, initial height of plant is equal to 1.75 feet, 1.75 feet. Okay, and growth of plant in every month, growth of plant in every month, दिस इज इक्वल टू 0.5 फीट. यानी कि हर एक मंथ में जो उसका ग्रोथ हो रहा है 0.5 फीट का हो रहा है. एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट इज गिवन. फाइंड द हाइट आफ्टर द 7 मंथ. यानी कि आपको उस प्लांट की हाइट फाइंड आउट करनी है आफ्टर द 7 मंथ. ठीक है, तो हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 7 मंथ, तो जो उसकी प्लांट की जो इनिशियल हाइट थी वो हमारे पास 1.75 फीट है, प्लस यानी कि हाइट होगा तो उसका जो हाइट टोटल ग्रोथ हो रहा है. ठीक है, तो 1.75 इन द फर्स्ट मंथ. ग्रोथ कितना होगा? 0.5 होगा. सेकेंड मंथ में 0.5, थर्ड मंथ में 0.5, देन फोर्थ मंथ में 0.5 एंड सो ऑन. इसी तरीके से चलेगा. तो 7 मंथ में क्या ग्रोथ हो जाएगा? 7 टाइम्स ऑफ 0.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 एंड सो ऑन. तो कितनी बार? 7 मंथ्स में. दिस इज द 7 टाइम्स ऑफ 0. क्या होगा? 5 का होगा. एंड दिस इज इक्वल टू 1.75 प्लस का 7 5 जा 35. दिस इज द 3.5 एंड देन वी विल ऐड 3 plus 1, this is the 4 and 0.75 plus का 0.5, this is the 1.25, this is the 5.25. ये हमारे पास होगा 5.25 फीट होगा. टोटल ग्रोथ या फिर टोटल हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर द 7 मंथ, दिस इज द 5.25 फीट होगा. ओके, सेकेंड पार्ट. Second is make a table of value for t varying the 0 to 10 months and show how height is increases every month. तो आपको बोल रहे हैं कि आप एक टेबल बनाइए जो टाइम और हाइट के बीच में हो, 0 से लेकर 10 मंथ के बीच में है. ठीक है, तो आपको एक टेबल बनाना है. तो यहां से हमारे पास लेट अस सपोज दिस इज द टेबल. किसके बीच का टेबल है? ये टेबल है मेरे पास टाइम और हाइट के बीच का. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? टाइम है. टाइम को लेटर सपोज हम लोगों ने टी से यहाँ शो किया है. और ये क्या? हाइट है प्लांट की. ठीक है, हाइट को क्या डिनोट किया गया है? दिस इज द एच. ठीक है, तो ये है. और टेबल होगा 0 to 10. तो 0 ये फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, ये थर्ड मंथ, दिस इज द 4 मंथ्स, ये 5 है,
देन 6 मंथ्स है, देन 7 मंथ्स होगा, देन दिस इज द 8th मंथ, और ये है 9 मंथ्स के बाद, ये हमारे पास क्या है 10 मंथ्स के बाद में। ओके, 10 मंथ्स के बाद में। तो जीरो का मीनिंग बेसिकली दिस इज द इनिशियल हाइट है। जीरो का मीनिंग क्या है? इनिशियल हाइट। तो इनिशियल हाइट इज इक्वल टू 1.75 है, तो यहां से हमारे पास क्या होगा 1.75 होगा, राइट। अब 1.75 के बाद जो उसका ग्रोथ है हर एक मंथ में 0.5 ऐड करना होगा। तो 1.75 में जब आप 0.5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2.25 होगा। तो जो नेक्स्ट वाली हाइट होगी 2.25 हो जाएगा। फिर आप इसमें 0.5 ऐड करोगे, दिस इधर 2.75 है। बस इसी तरीके से आपको क्या करना है 0.5 ऐड करते हुए यहाँ तक जाना है। देन 3.25, देन 3.75, देन 4.25 होगा, देन 4.75 आएगा, देन 5.25 आएगा, देन 5.75, and next is the 6.25 and last is the 6.75। तो जो लास्ट में इसकी हाइट होगी आफ्टर द 10 मंथ्स, हाइट इज द 6.75 फीट होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है टेबल हो गया किसका, सेकेंड वाले पार्ट का, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट में क्या दिया, फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट द लीनियर ग्रोथ। तो आपको एच और टी के बीच में क्या है एक रिलेशन लिखना है, और आपको ये भी बताना है कि इसका जो ग्रोथ है लीनियर ग्रोथ क्यों है, ठीक है। तो जो यहाँ से हमारे पास रिलेशन होगा, ये क्या हाइट ऑफ द ट्री हमारे पास क्या होगा, देखो यहाँ से ये हमारे पास हाइट है, दिस इज इक्वल टू द जो इसका इनिशियल हाइट है 1.75 आएगा, 1.75 है। अब देखो यहाँ से हमारे पास आफ्टर द फर्स्ट मंथ 0.5 की हाइट है, सेकेंड मंथ में ग्रोथ कितना हो जाएगा 0.5 इंटू का 0.5, दिस इज द 2 टाइम्स ऑफ 0.5। 3 मंथ में ग्रोथ क्या होगा 3 इंटू 0.5, 4 मंथ्स के बाद में 4 इंटू 0.5, आफ्टर द 10 मंथ्स यानी कि दिस इज द 10 टाइम्स ऑफ 0.5, यानी कि टाइम के हिसाब से वेरी होगा। दिस इज द 0.5 इंटू का क्या है 10 है, राइट, इंटू का क्या है टी, सॉरी। तो h इज इक्वल टू 1.75, दिस इज द इनिशियल हाइट, प्लस का 0.5 का ग्रोथ हो रहा है एवरी मंथ में, टी टाइम है, जितना भी आप टी पुट करोगे 1 पुट करोगे ये वैल्यू मिलेगी, 2 पुट करोगे ये मिलेगा, एंड सो ऑन। जो रिलेशनशिप बिटवीन द h एंड टी, दिस इज द 1.75 प्लस का 0.5 टी आएगा, ओके। एंड क्या व्हाई इट रिप्रेजेंट द लीनियर ग्रोथ, ये बोल रहे हैं कि ये लीनियर ग्रोथ क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लीनियर ग्रोथ इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि जो इसकी हाइट है वो एवरी मंथ कांस्टेंट ग्रोथ हो रहा है। तो इट रिप्रेजेंट द लीनियर ग्रोथ, इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ because height is increases constantly, increases जो इसकी हाइट हो इंक्रीज हो रही, कैसे इंक्रीज हो रही, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही। इट रिप्रेजेंट द लीनियर ग्रोथ बिकॉज हाइट इज इंक्रीजेस कॉन्स्टेंटली, ठीक है। इसकी जो ग्रोथ है वो क्या है कांस्टेंट है, इसलिए ये लीनियर ग्रोथ को क्या करेगा रिप्रेजेंट करेगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज डन एंड टेक द स्क्रीनशॉट। देन क्वेश्चन नंबर 2, Question number 2, a mobile phone is bought for 10,000 rupees, its value decreases by 800 rupees every year। ये बोल रहे हैं कि एक मोबाइल फोन है जिसका एक्चुअल प्राइस यानी कि इनिशियल प्राइस क्या है 10,000 रुपीज है, इट्स वैल्यू डिक्रीजेज यानी कि इसकी वैल्यू हर एक ईयर के बाद में क्या है 800 रुपीज डिक्रीज हो जा रहा है। तो आपको 3 इसके पार्ट देकर रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर द 3 years, देन सेकंड एंड थर्ड पार्ट इज गिवन। तो वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, initial value of phone is equal to initial value of
फोन इज इक्वल टू 10,000 है, जो इसका इनिशियल वैल्यू है क्या 10,000 रुपीज है, राइट। तो इसकी जो वैल्यू हो रही डिक्रीज हो रही है, वैल्यू डिक्रीजेस बाय एवरी मंथ, बाय एवरी ईयर वैल्यू डिक्रीजेस आफ्टर एवरी ईयर दिस इज इक्वल टू द 800 रुपीज, ठीक है। तो 800 रुपीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो फर्स्ट केस में क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 इयर्स, यानी कि आपको उस फोन की वैल्यू बतानी है 3 इयर्स के बाद में, यानी कि वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, यानी कि टोटल में से मेरे को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 इयर्स, राइट, आफ्टर 3 इयर्स। तो इनिशियल वैल्यू क्या है 10,000 है, उसमें से क्या होगा फर्स्ट ईयर 800 रुपीज डिक्रीज होगा, सेकेंड ईयर 8 होगा, थर्ड ईयर 8 होगा, दिस इज द 3 टाइम्स ऑफ 800 होगा, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू द 10,000 माइनस का 2400 रुपीज हो गया, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू द 7600 रुपीज, यानी कि 7600 रुपीज उसकी क्या बचेगी, वैल्यू बचेगी। 2400 डिक्रीज हो जाएगा, तो जो उसका वैल्यू होगा वो क्या होगा 7600 रुपीज होगा। सेकेंड पार्ट, make a table value for t varying from 0 to 8 years and so that the value of phone be depreciate with the time। ये बोल रहे हैं कि आपको एक टेबल बनाना है टाइम और फोन के वैल्यू के बीच में, जो उसकी वैल्यू क्या कर रहा है डेप्रिशिएट को शो करेगा। तो यहां से अपने को एक टेबल बनाना है, टेबल होगा टाइम और वैल्यू के बीच में। ये हमारे पास क्या है टाइम है, टाइम को हमने टी से रिप्रेजेंट किया, जो वैल्यू ऑफ फोन है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द वी, राइट। तो 0 to 8 ईयर्स के बीच में है, दिस इज द 0 ईयर्स, ये क्या फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, दिस इज द थर्ड ईयर, और ये है फोर्थ ईयर, ये है फिफ्थ ईयर, ये है 6th ईयर एंड 7th ईयर एंड लास्ट इज द 8 ईयर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या 8 ईयर्स लेकर रखा है। जो इनिशियल जीरो का मीनिंग दिस इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ फोन इज द 10,000, ये मेरे पास क्या 10,000 है, राइट। जब आप 1 ईयर के बाद उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि 800 रुपीज कम होगा, 10,000 माइनस का 800 रुपीज, ठीक है। आप ऐसे भी शो कर सकते हो, यानी कि जब आप जाओगे माइनस का 800 आपको करना होगा, जब ये दिस इज इक्वल टू द 9200 रुपीज होगा। 9200 रुपीज में आप क्या करोगे 800 फिर से सब्ट्रैक्ट करोगे, जब 800 सब्ट्रैक्ट करोगे दिस इज द 84, 92 माइनस का 10 दिस इज द 82, 8400 रुपीज, ठीक है, 8400 रुपीज। देन 7600 रुपीज होगा, 7600 रुपीज आ जाएगा। देन 6800 रुपीज, सब में से 800 आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करते चलना है, माइनस का क्या है 800 रुपीज है। तो 6800 माइनस का 58 दिस इज द 6000 रुपीज, ठीक है। 6000 में से 800 दिस इज इक्वल टू द 5200 रुपीज, दिस इज इक्वल टू द 4400 रुपीज। देन 44 माइनस का 800 दिस इज इक्वल टू द 3600 रुपीज, राइट। इट मीन्स आफ्टर द 8 ईयर वैल्यू ऑफ फोन इज इक्वल टू द 3600 रुपीज होगा। यू हैव टू चेक द कैलकुलेशन आप एक बार देख लेना। तो ठीक है, हर में क्या होगा -800 -800 -800 आपको क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दिस इज द टेबल बिटवीन द टाइम एंड द वैल्यू ऑफ द फोन। एंड डेप्रिशिएट का मीनिंग उसकी वैल्यू जो कम हो रहा है, इसीलिए इन्होंने बोला कि उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, इसलिए वो डेप्रिशिएट हो रहा है। फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स द v एंड t, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट द लीनियरिटी। ये बोल रहे हैं कि आपको एक एक्सप्रेशंस लिखना है जो इस टाइम और वैल्यू को क्या करेगा रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि वैल्यू जो है वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फोन इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू इधर 10,000 है, ये हमारे पास क्या है 10,000 आएगा, माइनस का क्या है -800 और ये क्या होगा t होगा, ठीक है। तो क्योंकि हर एक
ईयर के बाद में 800 रुपीज का होगा डेप्रिसिएशन। तो t इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10,000 माइनस का 800, दिस इज द 9200 रुपीज। ऐसे t की वैल्यू आप पुट करते जाओगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। दिस इज द एक्सप्रेशन बिटवीन, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द v एंड t। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया। थर्ड बोल रहे हैं क्या, अच्छा उसी के जस्ट आगे पार्ट, वाई इट रिप्रेजेंट द लीनियर डीके, इट रिप्रेजेंट द लीनियर डीके बिकॉज इट्स वैल्यू डिक्रीजेस कॉन्स्टेंटली। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, डिक्रीज हो रही, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही। इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके, लीनियर, इट रिप्रेजेंट द लीनियर डीके because it represent linear decay because value decreases constantly। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है, इसकी जो वैल्यू है कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है। ओके, तो टेक द स्क्रीनशॉट एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। ओके, and then next part, question number 3. Question number 3 is given, the initial population of a village is 750, every year 50 population move from nearby city to the village। ये बोल रहे हैं कि क्या है, कोई एक विलेज है उसका जो इनिशियल पॉपुलेशन है 750 है, राइट। तो एवरी ईयर 50 पॉपुलेशन मूव फ्रॉम द नियर बाई सिटी इन द विलेज, यानी कि हर एक साल में आसपास का जो भी सिटी है वहां से 50 पर्सन्स विलेज में आ जाते हैं रहने के लिए। ठीक है, यानी कि विलेज का जो पॉपुलेशन है हर एक ईयर में 50-50 इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर द 6 ईयर। तो 6 ईयर्स के बाद में आपको क्या करना है, पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है। ऐसे ही सेकंड और थर्ड पार्ट में कुछ क्वेश्चंस देकर रखे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज इक्वल टू, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन नंबर 1। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इनिशियल पॉपुलेशन इज इक्वल टू, इनिशियल पॉपुलेशन इज इक्वल टू द 750 पीपल। ठीक है, यानी कि उस गांव में इनिशियली 750 लोग थे, यानी कि एक साल में क्या है, शहर आसपास के शहर से 50 लोग गांव में आते हैं रहने के लिए। इट मीन्स 50 पीपल मूव फ्रॉम द नियर बाई सिटी टू द विलेज, यानी कि पॉपुलेशन इंक्रीज in every year is equal to 50, यानी कि 50% क्या होते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। तो फर्स्ट केस इज द फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर द 6 ईयर। तो पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर्स। ठीक है, तो इनिशियल पॉपुलेशन क्या था, 750 था, प्लस क्या है 6 ईयर्स में 6 इंटू का क्या होगा 50, 6 इंटू 50 पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगा। दिस इज इक्वल टू द 750 प्लस का क्या है 6 5 30, दिस इज द 300, 750 प्लस का 300, दिस इज इक्वल टू द 1050, यानी कि 1050 पर्सन्स हो जाएंगे या फिर उसका टोटल पॉपुलेशन होगा उस विलेज का। ओके, तो सेकेंड पार्ट, second part is the make a table of the value t varying from 0 to 10 years and the show how the population p increases in every year। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि आपको टाइम और पॉपुलेशन के बीच में क्या करना है, एक टेबल बनाना है कितने साल के लिए, यानी कि 0 to 10 years के लिए। तो ये मेरे पास एक टेबल बनाना होगा 0 to 10 years के लिए, राइट। तो ये टाइम है, दिस इज द टाइम को टी से और पॉपुलेशन को पी से रिप्रेजेंट करना है। पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द पी।
0 to 10 years 0, first year, second year, third, fourth, fifth, sixth, seven, 8, 9 and the 10 years, right? तो 10 years के बाद इनिशियल पॉपुलेशन इज द 750, तो 750 इनिशियल पॉपुलेशन है। आपको क्या करना है 500 इसमें ऐड करना है, क्योंकि हर साल क्या है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। 750 में 50 ऐड करोगे, दिस इज इक्वल टू 800 पॉपुलेशन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है 50 पॉपुलेशन इंक्रीज करना है, दिस इज द 850, देन 900, 950, this is the 1000, 1050, right? 1050, फिर 1100, 11,050, 11,000 सॉरी 1150, देन क्या 1200, 1200, देन 1250, ओके। तो ये हमारे पास क्या 1250 हो जाएगा आफ्टर द 10 ईयर्स, यानी कि उस विलेज का जो पॉपुलेशन है 10 ईयर्स के बाद में क्या होगा 1250 हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट क्या है, फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स द पी एंड टी, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट द लीनियर ग्रोथ। तो आपको थर्ड वाले केस में क्या करना है, थर्ड केस में इक्वेशन लिखना है या फिर एक्सप्रेशन लिखना है पॉपुलेशन और टाइम के बीच में। जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन पीटी भी आप लिख सकते हैं, पॉपुलेशन इज इक्वल टू दिस इज द इनिशियल इज द 750 प्लस का क्या है प्लस 50 टी, यानी कि 50 इंटू का क्या होगा टी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास पॉपुलेशन और टाइम के बीच का ग्राफ है। इनिशियल पॉपुलेशन क्या था 750 था, हर एक ईयर के बाद में 50 पॉपुलेशन यानी 50 पीपल का ग्रोथ हो रहा है तो 50 हो जाएगा, ठीक है। आप टी की वैल्यू पुट करते जाओगे तो आपको ये सारी के सारे टेबल्स मिलते जाएंगे। उसके बाद मेक सॉरी और उसके बाद शो हाउ द बैलेंस एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट द लीनियर ग्रोथ। इन्होंने बोला कि आपको एक्सप्लेन करना है कि ये लीनियर ग्रोथ को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो लीनियर ग्रोथ को इसीलिए रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि जो इसके पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वो क्या है फिक्स हो रही है, यानी कि कांस्टेंट पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, कांस्टेंट पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द लीनियर ग्रोथ, इट रिप्रेजेंट इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, linear growth because population growth is constant, population growth इज कांस्टेंट। जो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है वो क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, इसलिए वो लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन इज डन, टेक द स्क्रीनशॉट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, and this is the last question. Question number 4, a telecom company charges 600 rupees for a certain recharge scheme. This prepaid balance is reduced by the 50 rupees each day after the recharge. ये बोल रहे हैं कोई टेलीकॉम कंपनी है, अगर आप 600 रुपीज का रिचार्ज कराते हो तो हर एक डे के बाद में 50 रुपीज उस बैलेंस से क्या होगा रिड्यूस हो जाएगा, राइट। यानी कि अगर आज आपने क्या किया 600 रुपीज का रिचार्ज कराया तो एक दिन के बाद उसका जो अमाउंट है 600 माइनस 15, दिस इज इक्वल टू द 585 रुपीज आपका बैलेंस बचेगा। अगले दिन क्या हो जाएगा 585 में फिर से 15 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। तो 585 में से आप क्या करोगे 15 रिड्यूस कर दोगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा 570 रुपीज बचेगा, यानी कि हर एक डे के बाद में 15 रुपीज का बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा। तो आपको बोल रहा है क्या, फिर से वही 3 केसेस देकर रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देन वन बाय वन को डिस्कस करेंगे। तो कंपनी चार्जेस 600 यानी कि इनिशियल वैल्यू
इनिशियल वैल्यू का मीनिंग दिस इज द टोटल रिचार्ज की वैल्यू जो है उसे मैंने इनिशियल कंसिडर किया है। इनिशियल वैल्यू यार द इनिशियल रिचार्ज इक्वल टू द 600 रुपीज, यानी कि ये हमारे पास क्या 600 रुपीज है, राइट। एंड बैलेंस रिड्यूस्ड इन एवरी डे, बैलेंस रिड्यूस्ड, बैलेंस reduced after every day, after every day यानी कि हर एक दिन के बाद कितना बैलेंस रिड्यूस होगा, 15 रुपीज का रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट में क्या देकर रखा है, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल दैट रिमेनिंग बैलेंस bx आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x डेज। ये बोल रहे हैं कि आपको एक इक्वेशन लिखना है जो रिमेनिंग बैलेंस है, रिमेनिंग बैलेंस का इक्वेशन लिखना है जो क्या है, जो कंज्यूमर है एक्स डेज उस स्कीम को यूज कर लिया हो। एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट द लीनियर डीके, तो आपको ये भी बताना है कि लीनियर डीके क्यों हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बैलेंस को यहाँ पे बी से डिनोट किया गया है, तो यहाँ पे जो बैलेंस है, बैलेंस आफ्टर एक्स डेज, बैलेंस आफ्टर एक्स डेज, ठीक है। एक्स डेज के बाद जो उसका बैलेंस होगा उसको यहाँ पे bx से डिनोट करना है। bx इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू दे 600 रुपीज है माइनस का एक्स डेज उसने यूज किया, एक दिन का 15 रुपीज कम होगा, दूसरे दिन का 2 टाइम्स ऑफ 15, थर्ड डे का 3 टाइम्स ऑफ 15, ऐसे ही 15 डेज का 15 इंटू का क्या होगा, एक्स वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो दिस इज द इक्वेशन, यही आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन है पहले वाले केस का, ठीक है। तो 600 रुपीज इनिशियल वैल्यू था और हर डे में क्या होगा 15 रुपीज रिड्यूस होगा, इसलिए माइनस यूज होगा 600 माइनस है क्या 15x होगा, ठीक। ये बोल रहे हैं कि लीनियर डीके क्यों है, क्योंकि लीनियर डीके इसलिए है कि उसकी वैल्यू क्या है, रिड्यूस हो रही है, कांस्टेंट रिड्यूस हो रही है। दिस रिप्रेजेंट द लीनियर डीके, लीनियर डीके because balance reduced, because balance reduced constantly, ठीक है। यानी कि जो उसका बैलेंस है हर एक मंथ में कांस्टेंट रिड्यूस हो रहा है या फिर फिक्स्ड वैल्यू रिड्यूस हो रही है, इसलिए लीनियर डीके को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। एंड सेकेंड पार्ट, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, ये बोल रहे हैं कितने दिन के बाद उसका जो बैलेंस है पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, रन आउट हो जाएगा। यानी कि बैलेंस हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, बैलेंस रन आउट, बैलेंस रन आउट का मीनिंग क्या है, टोटल बैलेंस क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो यानी कि इसका मीनिंग क्या है, bx की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो bx की वैल्यू क्या है, दिस इज द 600 माइनस का 15x इज इक्वल टू 0 एंड 600 इज इक्वल टू द 15x होगा एंड x इज इक्वल टू 15 6 जा 15 4 जा 60, दिस इज द 40, x इज इक्वल टू 40, यानी कि x क्या है, दिस इज द डेज है ना, x क्या है, डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि आफ्टर द 40 डेज उसका जो बैलेंस है क्या हो जाएगा, आफ्टर द 40 डेज उसका जो बैलेंस है 0 हो जाएगा। बैलेंस रन आउट इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या है 40 डेज, यानी कि आफ्टर द 40 डेज बैलेंस इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर होगा, ओके। थर्ड वाले पार्ट में आ जाओ। Third part, make a table of value x varying from 1 to 10 days and after how the balance bx reduce with the time। तो आपको फाइनली एक टेबल बनाना है 1 से लेकर 10 डेज के लिए जिसमें बैलेंस को रिड्यूस दिखाया जाए, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या एक टेबल है, दिस इज द टेबल, और ये किसके किसके बीच का टेबल है, दिस इज द फाइंड द टेबल x वेरिंग द 1 to 10 डेज, यानी कि हमारे पास टाइम है, दिस इज द टाइम है, टाइम को यहाँ पे हमने क्या किया है, डेज में कंसिडर किया है, x से डिनोट किया है, x है, और ये क्या बैलेंस है, ये मेरे पास दिस इज द बैलेंस है, बैलेंस को क्या करना है, रिमेनिंग बैलेंस है, दिस इज द bx है, ओके। तो 1 to 10 डेज, यानी कि दिस इज द फर्स्ट डे एंड दिस इज द सेकेंड डे, ये थर्ड डे है, ये फोर्थ डे है, ये क्या दिस इज द फिफ्थ डे,
6 डे के बाद बैलेंस, 7th डे के बाद बैलेंस, दिस इज द 8th डे, ये 9th डे और दिस इज द 10th डे। ठीक है, तो 10th डे के बाद बैलेंस आपको रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो फर्स्ट डे इनिशियल वैल्यू इज द 600 है। देखो इनिशियल वैल्यू क्या है, 6 डे है। आफ्टर द फर्स्ट डे यानी कि फर्स्ट डे के बाद 15 रुपीज डिक्रीज हो जाएगा, तो 600 में से 15 सब्ट्रैक्ट करोगे, दिस इज इक्वल टू द 585 होगा। ये क्या हो जाएगा, 585 रुपीज होगा। फिर इसमें से आप माइनस का 15 कर देना, क्योंकि माइनस 15 रिड्यूस होगा, तो 585 में से 15 सब्ट्रैक्ट करोगे, दिस इज इक्वल टू द 570 रुपीज होगा। देन 555, देन 540 आ जाएगा, देन 540 होगा, देन 540 और 535, 525, 525, देन 15 सब्ट्रैक्ट करो, 525, दिस इज द 15 और 510, 500 क्या क्या होगा, 10 आ जाएगा, राइट, 510, फिर 495, 495, देन 495 के बाद 480, 480, देन 465, 465, देन लास्ट में क्या हो जाएगा 450 रुपीज। ठीक है, तो ये क्या होगा कि आफ्टर द फर्स्ट डे रिमेनिंग बैलेंस इज 585, सेकंड डे के बाद उसमें बैलेंस जो होगा 570 होगा, देन थर्ड डे के बाद 555 होगा। ऐसे आपको हर एक केस में माइनस का क्या करना, 15 करते जाना है। तो आफ्टर द 10 डेज के बाद जो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 450 हो जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लियर एंड दिस एक्सरसाइज इज डन। तो मे बी आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में। ओके, थैंक यू। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।